हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। ज़बरदस्त किस्म का दिन रहा, ज़बरदस्त वीक रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप रहा, चाहे जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया, एवरी वन गॉट एक्सीलेंट प्रॉफिट्स। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पता चलो टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। आपको ज्वाइन करने के लिए करना क्या, ऑक्टाफेक्स और एक्सटेंस हमारे यहाँ भी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सटेंस पर ट्रेड करते हैं तो फिर आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव चैट के ऊपर जाके अपना आईवी नंबर चेंज करना। द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और उस कम्युनिटी की खूबी यही है दैट यू कैन गेट द पीपल, यू कैन हैव द पीपल जो कि आपके साथ एंगेज रहेंगे पूरा दिन। एज अ कम्युनिटी यू कैन शेयर द न्यूज़, यू कैन शेयर द ट्रेड्स। फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स, मैंने कल पूरा वीडियो के अंदर फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया। पावल भैया की स्पीच थी, उसको परफेक्टली परफेक्टली एक्सप्लेन किया गया टेक्निकल एनालिसिस के साथ। उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, आउटकम था, स्पॉट ऑन। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं यार, ये सब चीज़ें टेक्निकली हो रही होती हैं, सब कुछ हो रही होती हैं, तो दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। बेसिकली फंडामेंटल्स आर देयर जो कि वर्क ऑन कर रहे होते हैं, लाजमी तौर पे वर्क ऑन कर रहे होते हैं। पावल भैया ने हवा में गिदड़ भपकियाँ तो बहुत लगाई हैं, बहुत ज़्यादा लगाने की कोशिश की है कि जी हम दोबारा से रेट इंक्रीज़ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने माना है कि हाँ जनाब, आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भी कम है, और उसके अलावा इन्फ्लेशन के साथ साथ आपकी जो जॉब मार्केट है वो भी कूल ऑफ हो रही है। तो दिस इज़ द थिंग जो कि मामला चले। गोल्ड का आपको बताया था कि 1902 तक आ सकता, 1903 तक आया, एग्जैक्टली 1902 तक नहीं आया। और उसके बाद कहा था कि वो बुलिश होगा, एंड इट एंडेड अप ऑन द बुलिश नोट। ऑयल का बार बार कहा कि जी 79 से नीचे आएगा, ऑल्दो के वहाँ पर प्रेशर बना और ऑयल जो है वो बुलिश हो गया, क्लोजिंग उसकी बुलिश रही। लेकिन अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ऑयल को देखते हैं, तो एक डोजी ठीक हो गया, और उसके बाद वीकली दो बेरिश कैंडल्स। और इतनी बेरिश कैंडल्स बनी है कि जो थर्ड कैंडल बनी हुई है उसकी ओपनिंग भी लो साइड पे थी और क्लोजिंग भी लो साइड पे थी, और लो भी ब्रेक करने में कामयाब रही। सो द बेरिश सेंटिमेंट इज़ ऑलवेज देयर। ऑल्दो के अगर 79 से नीचे क्लोजिंग आ जाती ऑयल की तब बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल जाती। लेकिन नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक के अंदर मामलात क्या जा सकते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नास्डैक परफेक्ट परफेक्ट ट्रेड रही। वही बात है कि मैंने आप लोगों को बार बार लेवल बताया हुआ था। लेवल टू लेवल चलने की बात करते हैं। 14,700 की मैंने सपोर्ट बताई हुई थी, उसको तोड़ेगा तब जो है वो ऊपर मज़ीद नीचे 14,400 की तरफ हम देख सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल 14,700 की सपोर्ट प्ले कर गई। लेकिन अब क्या है कि नास्डैक इज़ हिटिंग अगेन इट्स रेजिस्टेंस। वीकली रेजिस्टेंस की बात करें, इसको बहरहाल कवर कर लेते हैं इंशाल्लाह कि नेक्स्ट वीक के अंदर ये क्या कर सकता है और किस तरीके से हमें गाइडलाइन प्रोवाइड हो सकती है इसके अंदर। तो ये तो थे मेजर पेयर्स। यूएसडी कैड 1.362 तक का था टारगेट, वहाँ तक जाएगी मार्केट। 1.363 तक गई मार्केट और उससे ऊपर ही क्लोजिंग आई, तो इट्स अ बुलिश क्लोजिंग। और उसके अलावा जो है वो जीबीपी था, मैंने आपको ये बात कही थी कि 1.258 से बाय कर लीजिएगा। बहुत लंबी बाय नहीं निकली, ऑब्वियसली करेंसी पेयर्स हैं, थोड़ा सा छोटा मोटा ही निकलता है, बहुत ज़्यादा कोई मैसिव किस्म का जो है इन डिप्स नहीं आते। तो ये चीज़ रही। बाकी जी बी पी जे पी वाई इट ऑल्सो रिमेंड ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। और जो आपका यूरो का पेयर था, यूरो वर्सेस यूएसडी, मैंने आपको कहा था 1.075 तक का एरिया मीट हो सकता है, वो मीट हुआ। 1.04 तक गया और उसके बाद अब दोबारा से थोड़ी बहुत बाय निकली है, रिट्रेसमेंट बाय हैं, रात के टाइम लेट नाइट निकली हैं। और ये चीज़ें होती रही। नेक्स्ट वीक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है और मार्केट क्या बिहेव कर सकती है, उसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, यूके के क्लाइंट्स के लिए, यूके ऑस्ट्रेलिया यूरोप के क्लाइंट्स के लिए बता चलो, जीटीसी का ब्रोकर ऐड किया हुआ है,
उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि देखें वहाँ पर यही होता है कि आपको जो है वो लेवरेज नहीं मिलता। बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि सर लेवरेज ज़्यादा हो तो उसका नुकसान होता है और वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मेरा मानना वाइस वर्सा। अच्छा, ये चीज़ें सारा कुछ लेवरेज क्या, ब्रोकर्स की गेम्स क्या, ब्रोकर के टाइप ऑफ ब्रोकर्स क्या, ये हर चीज़ मैं अपने बेसिक के कोर्स में बड़ी डिटेल से थियरी कवर करता हूँ। फर्स्ट डे जो होता है वो उसका ही होता है। बेसिक का कोर्स संडे को स्टार्ट होने लगा। ऑनलाइन और फिजिकल बोथ होगा। 3 आवर सेशन है, 7 डे कोर्स होगा। यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर दैट। उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। फिज़िकली भी एक अच्छी जो है वो एक एकेडमी फैसिलिटी मौजूद है, और ऑनलाइन तमाम वर्ल्ड के लिए जूम के ऊपर क्लासेस की फैसिलिटी मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दो दैट कोर्सेज एज वेल। देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ लर्निंग को मैं फोकस देता हूँ। आप लोग लर्न करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। और मैं हमेशा बात ये करता हूँ, देखें चीने मीने जो ग्रुप्स हैं ना, इनके छोटे छोटे स्कैल्पिंग के सिग्नल्स, बाय सेल ये आपको कहीं लेके नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिफरेंस यही क्रिएट करता हूँ कि आपको एक अच्छा टीपी बताता हूँ, जहाँ से भी बाय बताता हूँ, जहाँ से भी सेल बताता हूँ, अच्छे टीपी के साथ बताता हूँ। आप लोगों को सेलिंग कही और यही कहा कि 1902 तक 1903 तक वही बात है कि एटलीस्ट 120-30 पिप्स का आपको बताया टीपी। अब आज भी मार्केट क्लोजिंग पे तकरीबन 110 पिप्स बाय साइड पे भी निकले। तो दिस इज़ हाउ यू ट्रेड। ऑयल की बात करते हैं तो कम से कम 200 पिप्स निकले सेलिंग के अंदर। बाय की कॉल्स मेरी नहीं थी, तो बहरहाल सेलिंग की साइड को मैं देख रहा था, सेलिंग हमारी पूरी हुई। और उसके अलावा नास्डैक हो गया, नास्डैक में सेलिंग थी, बहुत अच्छी सेलिंग रही, वही 250-300 पिप्स का मौका मिला। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स, इस किस्म की जो ट्रेड्स होती हैं वो आपके पोर्टफोलियो को बड़ा करती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जी ऑयल को। ऑयल 82.5 वीकली जो है वो रेजिस्टेंस रह सकती है, और थोड़ा सा बुलिश क्लोज हो गया, ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बेसिकली 79 से नीचे होता तो आइडियल होता, 79.7 से भी नीचे होता तब भी ठीक था, लेकिन ये कि बिल्कुल उसके आसपास हुआ तो थोड़ा बहुत इनिशियल डेज के अंदर तंग कर सकता। अच्छा, एडीपी जॉब नंबर्स भी हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं इख्तियार करेंगे, क्योंकि गोल्ड को DXY को हमने देखना होता है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वाला एरिया आ जाएगा DXY का। DXY विल गेट द रिफ्यूज़ल, समवॉट नीचे की तरफ वो आएगा। और जो है वो, अगर हम ये बात देखते हैं इसको इस पॉइंट से देखते हैं, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट की जो ट्रेड्स हैं। यूरो की हम बात कर लेते हैं तो 1.068 से ले के 1.095 ये रेंज रह सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर। GBP की हम बात करते हैं जी, GBP को अगर हमने देखना है तो वही बात है, 1.246 से ले के 1.282 ये वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो GBP USD का रह सकता है। GBP JPY इज़ ऑन द वर्ज के जो है वो यहाँ से रिट्रेसमेंट उसने पकड़ी हुई है, लेकिन और वीकली क्लोजिंग 184 से नीचे तो हो गई है। तो फिर अगर हम इसको देख लेते हैं तो 186 से ले के 181.2 ये वाली रेंज इसकी रहनी चाहिए। थोड़ा बहुत जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर है, JPY की मूव एक्सपेक्टेड है। USD JPY की बात कर लेते हैं, 148 से ले के नीचे 143.5 ये टारगेट रह सकता है, क्योंकि मैं DXY को एक्सपेक्ट करता हूँ JPY की थोड़ी सी मूव अच्छी आनी चाहिए और नेक्स्ट वीक के अंदर, और DXY को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेके तो दोबारा जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर वो शायद, क्योंकि देखें असल चीज़ ये कि इन्फ्लेशन डाटा क्या कहेगा नेक्स्ट वीक के अंदर, तो वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। लेकिन ये कि DXY की रिट्रेसमेंट ड्यू है, अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए यहाँ से, ताकि चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकें। USD कैड की बात कर लेते हैं, 1.368 बहुत अच्छी सेलिंग एरिया हो सकता है, बहुत अच्छा सेलिंग एरिया हो सकता है अगर आपको मिलता है तो। और नीचे 1.338 ये रेंज रह सकती है USD कैड के बारे में। गोल्ड की बात कर, अच्छा सिल्वर के ऊपर भी बड़ा अच्छा हमारा प्रॉफिट रहा। सिल्वर का मैंने ये बात की थी कि 24 का एक अच्छी सपोर्ट है, वो सपोर्ट बरकरार रहेगी। और सिल्वर जो है
उसको हम अगर देखते हैं तो 24.65 के ऊपर डेली क्लोजिंग किसी टाइम भी आ गई तो शायद फिर 25.3 का एरिया नेक्स्ट वीक के अंदर टेस्ट हो सकता है। नीचे से 23.7 है, जितना भी नीचे आता है आप इसको बाय कीजिए, आप इसको बाय कीजिए, बाइंग साइड पे देखिए, बाइंग साइड पे बैठिए, क्योंकि जो भी इम्पेक्ट है वो थोड़ा बहुत लूज़ ज़रूर होगा। और सेलिंग आप इसको देखना है तो फिर वही चीज़ है कि 20-25 के ऊपर का जो लेवल होगा वहाँ से सेलिंग देखिएगा। नीचे जितना भी आए 23.7 आ जाए, 23.5 आ जाए वीकली के अंदर, आप इसको बाय कीजिए। ठीक हो गया जी। गोल्ड की अब हम बात कर लेते हैं जी। गोल्ड क्या कर सकता है? 1940 और 1886 ये इसकी रेंज रह सकती है। लेकिन मैं बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ, 1902 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पावल भैया की स्पीच जो होती है वो बहुत तगड़ी स्पीच होती है, और उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली कहा कि जी हाँ जी, हम तो इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ भी करा देते हैं, तो कर सकते हैं और सब कुछ हो सकता है। उसके बावजूद भी 1902 तक मार्केट पहुंच भी नहीं सकी, 1903 से रिवर्स हो गई मार्केट। तो दिस मीन्स के गोल्ड जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ रहा है यहाँ से। तो 1940 का मैंने एक पुराना टिकिया, अगर आपको याद हो, वो दिया हुआ है, मैं अभी भी उस पर स्टिक ऑन हूँ कि 1940 जाएगा। और 1940 को जब तक अच्छी रेजिस्टेंस नहीं बनाएगा, देखिए 1940 को एक दफ़ा रेजिस्टेंस बनाने में नाकाम हुआ गोल्ड। उस टाइम पे 1920 से ही रिवर्सल हो गया था। 1921 की जो थी ना सपोर्ट बन गई थी। अच्छा, अब 1921 की रेजिस्टेंस बनाना चाह रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये 1922 या 21 की जो है ये रेजिस्टेंस बना पाएगा वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, 1940 इज़ सर्टनली द एरिया कि जिसको मैं वीकली रेजिस्टेंस के तौर पर वेटेज देने की बात करूँगा लाजमी। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 1940 कुड बी द एरिया। और अगर नीचे से आपको मिल जाए, अगर किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, इवन कि 92 पे मिल जाता है, 1892 मिल जाए, तो दैट कुड बी अ वेरी वेरी एक्सेलेंट एरिया टू बाय। ठीक हो गया। ये चीज़ बड़ी क्लियर होगी। मैंने सब चीज़ें आपको काफ़ी क्लैरिटी के साथ बता दी हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सएनजी की बात कर लेते हैं। एक्सएनजी थोड़ा बहुत यहीं पर ऑसिलेट कर सकता है, लेकिन ये है कि 2.52 2.5 कह लें, 2.52 कह लें, ये अगर एरिया मिलता है तो इट विल बी अ गुड बाइंग एरिया। 2.62 से दो दफ़ा बाय का मैंने कहा हुआ था, बाय निकली भी है। वही बात है, 100-120 पिप्स एक्सचेंजी के अंदर बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, क्योंकि स्लो पेयर है लेकिन सेफ पेयर है, नीचे जाने का मार्जिन काफ़ी कम है। लेकिन हम अब उस सीज़न की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उस सीज़न की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जब एक्सचेंजी की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी और वेदर डिमांड जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे वो बढ़ेंगी तो एक्सचेंज की प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर जा सकती हैं। अच्छा, हिस्टोरिकली अगर हमें देखा जाए तो थोड़ा बहुत सितंबर अक्टूबर जो है वो, अक्टूबर में ऑयल की प्राइसेस नीचे जा ऊपर जाती जाती हैं। तो हो क्या सकता है कि एक दफ़ा जो ऑयल है वो मंथली बेसिस के ऊपर मैं थोड़ा बहुत एक 72-73 का एरिया आता देख सकता हूँ। और नेक्स्ट वीक के अंदर दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। मैं ऑयल को 74 तक नीचे आता देख सकता हूँ वीकली के उसमें। वीकली में एक दिन की कोई भी रिजेक्शन बड़ी अच्छी तगड़ी बन सकती है। ऑल्दो के अभी सिचुएशन ये है कि 79 से नीचे 78.5 के पास पास बायर इंगेज हो जाता है, बायर इंगेज हो जाता है। और अभी एक जो एज 4 का और एज 1 का एक राइजिंग चैनल सपोर्ट पकड़ रहा है, तो वो सपोर्ट अगर उसकी फर्स्ट 2 डेज़ के अंदर टूट जाती है तो फिर मैं 74 तक का एरिया आता देखूँगा। ओके जी। और अगर कहीं 82.5 के पास मिल जाता है तो दैट कुड टर्न आउट बी अ वेरी गुड सेलिंग एरिया। आप उस सेलिंग एरिया को छोड़िएगा नहीं। ठीक हो गया जी। ये चीज़ें हो गई इस तरीके से। आई एम श्योर कि प्रिटी क्लियर है। लर्निंग पे फोकस किया करें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, सवाल और जवाब हर चीज़ हो सकती है। बहुत सारे लोग जो हैं बेवकूफ़ाना सवाल भी करते हैं, बेवकूफ़ाना बातें भी करते हैं। और आई डोंट नो, शायद आज का पूरा दिन था ना, तो उसमें एक चीज़ बहुत होती रही कि वो पूरा दिन सुबह के टाइम मुझे लोग कहते रहे, यार आप सर आप ट्रेड नहीं बता रहे सर आप। भाई जब मार्केट मूव करेगी मैं ये 20-30 पिप्स वाली TP1 वाली ट्रेड्स नहीं देता। आपको इस चीज़ को समझना है। आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आएंगे ना,
तो कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे ग्रुप्स के और ऐसे ऐसे सिग्नल ग्रुप्स के आदी होते हैं जो हर 2-3 घंटे बाद किसी न किसी पेयर के ऊपर को 20-30 पिप्स वाली ट्रेड दे रहे होते हैं। तो आई डोंट डू दैट, आई डोंट डू दैट। आप इस चीज़ को समझें, क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग नहीं है। मैं इस चीज़ को ट्रेडिंग नहीं मानता। अगर मैंने एक अपना टारगेट दिया हुआ है वीडियो के अंदर और वो टारगेट इंटैक्ट है, तो फिर मैं अपना डिज़ाइन कैसे अपना जो है वो एनालिसिस को चेंज कर लूँ। हाँ, वो एनालिसिस अगर मेरा कोई एसएल है उसके ऊपर चलेगी मार्केट और वहाँ से क्रॉस ओवर हो गया, तो फिर मैं अपना नया एनालिसिस देने की कोशिश करूँगा, रिकवरी ट्रेड देने की कोशिश करूँगा। ऑल दो के हम लोग तो वैसे ही समझाते हैं कि चले एक दफ़ा अगर आपका एसएल हो गया मार्केट के अंदर, हो गया, देयर इज़ नो नीड फॉर रिकवरी ट्रेड। लेकिन वही बात है कि लोगों को आदी है, लोगों को आदत है स्कैल्पिंग ट्रेड्स की, ये 20-20 30 पिप्स वाली ट्रेड्स की। तो वो क्या करते हैं कि वो आपको फ़ौरन रिकवरी ट्रेड देना शुरू कर देते हैं। आई डोंट डू दैट। मेरा ट्रेड्स होती हैं 2 से 3-4 ट्रेड्स होंगी, वो प्रॉपर ट्रेड्स होंगी और उनके अंदर प्रॉपर प्रॉफिट आएगा, प्रॉपर उसका एसएल होगा। ऐसे नहीं होगा कि जनाब जो है ना वो एक एसएल खाया गया, उसके बाद वहीं से दोबारा नीचे से दोबारा ट्रेड लगा दी। बड़ा रेयर होता है, बड़ा रेयर होता है। मतलब जैसे उस दिन हुआ थोड़ा बहुत ये बात हुई कि विक होता है ना, जो ज़रा वॉलेटाइल पेयर्स होते हैं, जैसे नैस्डैक हो गया, ऑयल हो गया, इसके अंदर विक क्या वो निकल जाता है और एसएल खा गया। लेकिन वही बात है, आपको पता है कि यार अच्छा ये एरिया जो है वो जो मैं सेलिंग अगर लेना चाह रहा हूँ, ये एसएल तो इसने ऊपर खाया लेकिन एरिया सेलिंग है, तो फिर आप वहाँ से ज़रूर रिकवरी ट्रेड ले लेते हैं कि यार अगर आपका ठीक है 40-50 पिप्स का 60 पिप्स का एसएल खाया गया, डजेंट मैटर। लेकिन और इसी तरीके से अगर नैस्डैक आया तो बाय या सेल में किसी साइड में भी आपको विक लग गया, तो आपने आपको लेकिन आपको पता है, आपका एनालिसिस किया हुआ कि हाँ यार एरिया बाइंग है या एरिया सेलिंग है, जो आप ट्रेड ले रहे थे वो सही थी, किसी भी वजह से XYZ हो गया, एक विक वाली फॉर्मेशन बन गई, तो आप दोबारा वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन ओवरऑल ये जो है ना 20-30 पिप्स का एसएल खाने के बाद और 20 पिप्स का TP1 हिट नहीं हुआ, तो आपने दोबारा से 20 पिप्स की थोड़ी देर बाद ट्रेड लगा दी और बाद में या वो रिकवरी ट्रेड और ये करना शुरू कर दिया। आई डोंट डू दैट इन द ग्रुप। तो ये मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूँ, ग्रुप के भी जो बंदे हैं बहुत सारे जो नए आते हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। हाँ, जो उस ग्रुप के अंदर टाइम लगाते हैं, वहाँ पर ग्रुप में सीखने की कोशिश करते हैं, दे ऑलवेज अर्न, दे ऑलवेज अर्न। इट्स अ वेरी वेरी गुड कम्युनिटी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। मैं बता दूँ आपको, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं। और असल ब्यूटी यही है कि जो हमारे जो फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के जो ट्रेंड लोग हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। तो वो जो ट्रेनिंग को अप्लाई कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग करके उस ग्रुप के अंदर टीएस वगैरह शेयर कर रहे हैं, वो विद द हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये हमारी जो ट्रेनिंग भी है, ये कोई आम लेवल की ट्रेनिंग नहीं है, आम ट्रेनिंग नहीं है। इसका अगर आप कोर्स आउटलाइन देखेंगे तो आप लोग को समझ आएगा कि हाँ यार इसको क्या क्या चीज़ें करवाई जा रही है। बेसिकली प्रॉपर मेंटोरशिप है। वो 3 से 4 महीने जो ट्रेनिंग का ग्रुप बनाया जाएगा उसमें मेंटेन रहेगा। वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर हर चीज़ आपको कंटिन्यूस सपोर्ट रहेगी 3-4 महीने। इट इज़ बेसिकली अ मेंटोरशिप, इट इज़ नॉट जस्ट अ ट्रेनिंग कि हाँ जनाब आपने एक लेक्चर सुना और सुन के बगैर सवाल सुन को एक जवाब लिए, बगैर क्यूरीज लिए, बगैर अपनी प्रैक्टिसेस किए आप उधर से चले गए। ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द क्वालिटी। और जो लोग वहाँ से ट्रेनिंग करके गए हैं, आप अगर उनकी क्वालिटी भी देखेंगे, उनकी लर्निंग देखें, जिन्होंने एफर्ट किया, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने मेहनत नहीं की वो तो शोर ही मचाएंगे भाई। जिनको पक्की पकाई की ज़रूरत है ना, सर एसएल बता दें, टीपी बता दें, उनका कुछ भी नहीं होने वाला। जो वो ये कहते हैं कि सर हमें वीडियो भी ना देखनी पड़े और लेवल्स भी नोट ना करने पड़े। जो बंदे मेहनत करते हैं, मैं वीकली वीडियो बनाता हूँ, डेली वीडियो बनाता हूँ, वो तमाम लेवल्स नोट करते हैं विद द डेट्स और उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। वो मेहनत करते हैं, दे हैव टू मेंटेन द जर्नल। तो ये चीज़ें आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे तब जाके ट्रेडर बनेंगे। ये जो है ना सिस्टम खोलना और 5 मिनट के अंदर ट्रेड ले लेना, क्यों? क्योंकि किसी ना किसी चीने मीने ग्रुप का सिग्नल सारा टाइम चल रहा है, या किसी चीने मीने ग्रुप का जो एडमिन है उससे पूछना सर मैं अब क्या करूं। वो 24 घंटे बैठा हुआ, उसने कहना हाँ हाँ अब आप ये कर लें। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अपनी कटिंग करवानी है, उसको सिर्फ अपना रोल डाउन करवाना है, ट्रेड्स लगवानी है ज़्यादा से ज़्यादा। वो अब मेरा होता है कि मैं ये कहता हूँ यार ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने आपको लेवल्स दे दिए, उसको गाइडलाइन दे दी है, उसके मुताबिक चीज़ चल रही है। तो मैं हर एक को इस तरीके से बेवकूफ़ों की तरह जवाब नहीं दूंगा,
क्यों? क्योंकि आपको मेहनत करनी है, आपको ऑर्गेनाइज होना है। आपको सुबह, वो लोग जो कि सुबह मेरी वीडियो देखते हैं, लेवल्स नोट करते हैं अपने सामने, अपने जो ट्रेडिंग टेबल होता है उसके ऊपर लगा के रखते हैं, फिर उसको अपने एनालिसिस के साथ मैच करते हैं, वो उनको, उनकी एफर्ट है, उनका रिजल्ट आएगा। वो शोर नहीं बजाएंगे, उनको इस किस्म की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। और यही मेरा मकसद है कि आप ट्रेडर बने, आप बैसाखियों से दूर हो जाएं। आप अपने आप को जो चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरी हैं, यू हैव टू डू दैट। पेपर ट्रेड और पेपर के ऊपर लिखना, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। देखिए मुझे लेवल्स बने हुए, लेवल्स क्यों याद हैं? क्योंकि हाथ से चार्ट बने हुए, हाथ से बने हुए चार्ट, हाथ से नंबर लिखे हुए, नंबर्स पे काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। देन आई गेट द नंबर्स के जनाब हाँ जी, वो फ़ौरन से पहले मेरे फिंगर टिप्स पे होते हैं। विदाउट दीज थिंग्स, आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं कहते हैं सर मैं 5 दफ़ा वीडियो देखता हूँ, आपके लेवल्स नोट करता हूँ, समझता हूँ कि हाँ जी ट्रेडिंग प्लान क्या है। देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेडिंग प्लान इन द वीडियो। ट्रेडिंग प्लान ये नहीं है मैंने असल बता दिया, मैंने 40 पिप्स का 60 पिप्स का टीपी बता दिया, ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है। दैट इज़ नॉट हाउ द थिंग्स हैपन। ट्रेडिंग प्लान क्या है? फंडामेंटल न्यूज़ आई, ट्रेडिंग प्लान चेंज भी हो सकता है। ये है ट्रेडिंग प्लान। मार्केट ने जो है वो H4 जो है किसी लेवल से ऊपर नहीं बनाई, नीचे बनाई, उससे उसको नहीं बना सका, उसको बार बार ट्राई किया, ट्रेडिंग प्लान चेंज हो गया। दिस इज़ हाउ द ट्रेडिंग प्लान वर्क्स। आपको समझ आना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ यार, ये 1922 की अगर जो है एरिया, इससे ऊपर कोई कैंडल ओपन और क्लोज होगी तब ये प्लान एक्टिवेट होगा। ये प्लान उस कंडीशन के लिए। तो जो लोग मेहनत करते हैं भाई, उनका क्या कसूर है? जो लोग लर्न करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कसूर है? तो प्लीज़, जिन लोगों को ये इस किस्म की स्पून फीडिंग चाहिए, वो लॉन्गर रन नहीं चलेंगे इस मार्केट के अंदर, वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे, और वो इन चीने मीने ग्रुपों के हाथ पागल बनते रहेंगे। सिग्नल्स ग्रुप और चीने ग्रुप और ये सब चीज़ें वो चलाते रहेंगे, और वो अपने अकाउंट बर्स्ट करते रहेंगे। आपको अगर जो है वो इस मार्केट के अंदर रहना है, तो यकीन करें आप हमारे बताए हुए प्लान के मुताबिक ट्रेड्स को हैंडल करें, ट्रेड्स को लेके चलें, यू विल ऑलवेज एंड अप इन प्रॉफिट। ओवरऑल आपका जो पिक्चर है, आपका सिनेरियो प्रॉफिट के अंदर रहेगा, आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी, यू विल बिकम अ बेटर ट्रेडर। यू विल नॉट बिकम समबडी हु हैज़ बीन जैक्ड कि जनाब हाँ जी यू हैव टू फॉलो दैट। आपको स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी, आपको लर्निंग को फीड किया जाएगा, आपको डाटा को फीड किया जाएगा। हाउ टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, हाउ टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, आपको ये फीड किया जाएगा। सो दिस इज़ द पाथ टू बिकम अ ट्रेडर। जो लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं उनको ये पाथ अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो जितना जल्दी कर लेगा वो उतना कामयाब हो जाएगा। जो लेट करेगा उस तरह इस फील्ड को छोड़ ही दे। हो सकता है वो धक्के खाने के बाद इस पाथ को अडॉप्ट करे। पाथ ही जो मैंने बता दिया, वो चाहे आप हमारे प्लेटफॉर्म से करें, चाहे कहीं और से करें। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ नाइस वीकेंड। और बातें कुछ ज़्यादा ही होगी। आई होप कि आप लोगों को ये बातें पसंद आई। अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर कमेंट किया कीजिएगा। थैंक यू जी।